अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है कि प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा को देखें तो वो सतत प्रवाह में है और हर जगह की एक लीला है। जिस जगह की लीला समाप्त होती है वो आगे चले जाते हैं, तो फिर उस जगह दोबारा नहीं लौटते। ये संयोग शब्द शायद हम सबके जीवन में है, पर हम बार बार लौटना चाहते हैं। इस विषय पर कृपया कुछ कहें। कृष्ण का जीवन सतत प्रवाह में है, यही उसकी खूबसूरती है। कृष्ण इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कुछ भी दोबारा नहीं होता। कृष्ण दोबारा नहीं लौटते, ये प्रतीकात्मक परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि दोबारा लौटा नहीं जा सकता। जैसा लिखा है, हर मनुष्य दोबारा लौटना चाहता है। कृष्ण एक जगह छोड़ते हैं तो दोबारा उधर नहीं जाते। कथा में हमने बस इसको ऐसे ही गढ़ा है कि जाया नहीं जा सकता, और अगर हम जाते भी हैं तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। जगह बदल चुकी होती, परिप्रेक्ष्य बदल चुका होता है, जाने वाला शरीर मन बदल चुका होता है, व्यक्ति बदल चुका होता है, तो वस्तुतः दोबारा का तो कोई अवसर नहीं। मैंने यही कहा कि कृष्ण की कथा को इतिहास की तरह नहीं पढ़ेंगे। कृष्ण नहीं गए, हो सकता है गए हों, 100 बार गए हों, मथुरा गए, मथुरा के बाद वो फिर वृंदावन गए हों, गोकुल गए हों, तमाम बार गए हों, लेकिन कथा लिखने वालों ने इसको दिखाया होगा कि वो नहीं गए, क्योंकि उनके जाने में इतनी जीवंतता और इतनी सजगता है कि ये कुछ नया ही जा रहा है। तो जो एक बार गया वो दोबारा कैसे जाएगा, इसका उपाय नहीं है। जाते तो हम भी नहीं हैं दोबारा, लेकिन मानसिक रूप से हम इतने अटक जाते हैं अपनी छवियों में, अपनी धारणाओं में, कि हमको लगता है कि हम जा रहे हैं वापस। दोबारा यहाँ कुछ भी नहीं होता। एक क्षण अपने आप में परिपूर्ण है, हुआ, समाप्त। कृष्ण इसीलिए पूर्ण अवतार हैं कि वो क्षण को उसकी परिपूर्णता में जीते हैं, उसको दोबारा जीने का कोई उपाय नहीं छोड़ते, कोई जरूरत नहीं है। तो कथा लिखने वालों ने जब लिखा होगा कृष्ण दोबारा कहीं लौटे नहीं, दोबारा उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो इसका तात्पर्य यही है कि ये संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं। कृष्ण उसको क्षण प्रतिक्षण जी रहे थे इसलिए। लेकिन अगर हम उसको वास्तविक रूप में देखें तो मैं समझता हूं कि वो बार बार जा सकते हैं। कृष्ण किसी से बार बार मिल सकते हैं और वो कह सकते हैं कि मैं दोबारा नहीं मिल रहा हूं। सूरज ऐसा हमको लगता है कि रोज रोज डूबता है ना उगता है, वो तो भासता है, प्रतीत होता है, अपीयर होता है, लेकिन एक ही सूरज तो रोज नहीं डूबता। तो कहने में हम ये भी कह सकते हैं कि सूरज रोज डूबता है, और कहने में हम ये भी कह सकते हैं, ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि ले लें तो जो सूरज आज डूबा है वो कल नहीं डूबेगा, जो सूरज आज उगा है वो कल नहीं उगेगा। ये ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि हो गई। तो कृष्ण के संदर्भ में जब मनीषियों ने, संतों ने कथा लिखी होगी तो उन्होंने इस वैज्ञानिकता को सामने रखा कि दोबारा नहीं, दोबारा की जरूरत पड़ती तब है जब मानसिक रूप से व्यक्ति अधूरा जीता है, अपरिपूर्ण जीता है, इसलिए जरूरत पड़ती है। कृष्ण अधूरा को जीते ही नहीं, इसीलिए तो परिपूर्ण है। तो इस अर्थ में इस बात को कहा गया है। कथा को दर्शन की तरह समझेंगे, राम की कथा हो या कृष्ण की कथा हो, हमेशा ये बात ध्यान रखें, उसको एक दर्शन की तरह, टीचिंग की तरह देखेंगे, न कि लिटरल कि ऐसा ही होता है।